प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को केंद्र सरकार के द्वारा उन छोटे कारीगरों के लिए और व्यवसायियों के लिए शुरू किया गया है जो अपनी आजीविका के लिए व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं। ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये मेन रूप से उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए और उनके स्किल्स को सुधारने के लिए बनाई गई है। ये जो योजना है ये मेन रूप से उन लोगों के लिए है जो कि टेलरिंग करते हैं, मतलब जो सिलाई करते हैं, बढ़ईगिरी करते हैं, नाई का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं या फिर सोने का काम करते हैं और इसी से मिलते जुलते कुछ काम है उनमें वे काम करते हैं। सरकार का जो उद्देश्य है वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है और उनकी आजीविका के लेवल को ऊपर उठाना है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ शर्तें हैं उनका पालन करना होगा। नंबर 1 है इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, मतलब भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल भारत के नागरिकों को ही मिल पाएगा। इसके लिए एज लिमिट भी निर्धारित की गई है, मतलब जो एप्लीकेंट है या फिर आवेदन करता है उसकी आयु कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। ट्रेडिशनल प्रोफेशन यानी कि पारंपरिक व्यवसाय, मतलब जो लोग किसी पारंपरिक व्यवसाय जैसे कि दर्जी का काम करते हैं या फिर नाई का काम करते हैं या फिर लोहे का काम करते हैं या फिर बढ़ई का काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं तो वे इसके लिए एलिजिबल होंगे। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, मतलब एप्लीकेंट के पास अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। 1 बेनिफिशियरी पर फैमिली, मतलब एक परिवार एक बेनिफिशियरी यानी कि एक लाभार्थी, मतलब एक परिवार से इस योजना का लाभ केवल एक ही पर्सन ले पाएगा। लोन के स्टेटस की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो एप्लीकेंट है या फिर जो आवेदन करता है उसके पास पहले से ही कोई सरकारी लोन चल रहा है तो उसको पहले उसका भुगतान करना पड़ेगा, मतलब जो पहले लोन चल रहा है पहले उसको भुगतान करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस योजना का उसे लाभ मिल पाएगा। इस योजना के जो लाभ हैं अगर मैं उसके बारे में बात करूं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसके अंतर्गत कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं जैसे कि डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि सीधी तरीके से आर्थिक मदद, मतलब जो आवेदन करता होता है उसे 25,000 रुपए का अमाउंट फ्री में दिया जाता है। ये जो अमाउंट है इसका यूज वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर सकता है, यानी कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। लोन की फैसिलिटी भी है, जैसे कि पहले फेज में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, वो भी 18 महीने के पीरियड में। दूसरे फेज में 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, वो 30 महीनों के पीरियड के लिए दिया जाता है और लोन पर जो इंटरेस्ट रखा गया है केवल 5% की ब्याज दर रखी गई है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि बेसिक ट्रेनिंग है वो 5 से 7 दिनों की है, 10 से 12 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग है, 500 रुपए पर डे का मानदेय दिया जाता है और 20 दिनों की ट्रेनिंग के लिए केवल 10,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो भी बेनिफिशियरीज होंगे, जो भी लाभार्थी होंगे, उनको अपने व्यवसाय के लिए जरूरी उपकरण भी दिए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, टेलर्स के लिए सिलाई मशीन दी जाती है, नाई के लिए हेयर कटिंग किट दी जाती है, बढ़ई के लिए औजार दिए जाते हैं। तो सिंपली अगर बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है और उनके व्यवसाय को और भी ज्यादा पहले से मजबूत करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करने के लिए इसकी जो प्रोसेस होगी वो इस तरीके की है। इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहता है सबसे पहले उसको इस पोर्टल पर जाकर, मतलब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर वहां पर अप्लाई करना होगा। इसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, जैसे कि आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी या फिर वोटर आईडी की जरूरत पड़ेगी, मतलब पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, इन दोनों में से एक की जरूरत पड़ेगी। बैंक अकाउंट डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी जरूरत पड़ेगी, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज में फॉल करते हो तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। आप इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए CSC सेंटर्स की मदद ले सकते हैं। अगर किसी के पास CSC आईडी नहीं है तो वो अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर फॉर्म भरवा सकता है। ये जो सुविधा है ये उन लोगों के लिए है जो खुद ही ऑनलाइन फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है। फिर उसके बाद होगा वेरिफिकेशन, फिर अप्रूवल होगा, मतलब आपको एक फॉर्म जमा करने के बाद ग्राम प्रधान या फिर पंचायत लेवल पर इसकी पुष्टि की जाती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पर फॉर्म को अप्रूव किया जाता है। एक बार अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो लाभार्थियों को 10 दिनों के अंदर जो लोन की राशि है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनको इसमें कवर किया जाता है, जैसे कि दर्जी का काम हो गया, नाई का काम हो गया, बढ़ई का काम हो गया, सुनार का काम हो गया, लोहार
लोहार हो गया, कुम्हार या फिर मोची हो गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो मेन उद्देश्य है वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस यानी कि पारंपरिक व्यवसायों को दोबारा जिंदा करना है और उन्हें नई तरीके की जो टेक्निक्स हैं या फिर जो तकनीक है उनसे जोड़ना है। ये जो योजना है वो छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ज्यादा वरदान साबित हो रही है, क्योंकि ये योजना छोटे व्यवसायियों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उनमें रोजगार के अवसर बढ़ाती है। इससे लोग आत्मनिर्भर भी बनते हैं और दूसरों पर निर्भर भी उन्हें नहीं रहना पड़ता। अगर जैसे कोई टेलर है तो उसको इस योजना का लाभ उठाकर सिलाई मशीन प्राप्त करने का मौका मिलता है। इसकी वजह से उसने अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे और ज्यादा बढ़ा दिया और अपनी आय को भी डबल कर दिया। नाई के काम में हेयर कटिंग किट दी जाती है। इसकी वजह से वो अपने कस्टमर्स को और भी ज्यादा क्वालिटी सर्विस प्रदान कर सकता है और अपनी दुकान को एक्सपेंड कर सकता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है एक क्रांतिकारी पहल है जो छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए या फिर जो कारीगर होते हैं उनको आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ये योजना न केवल उन लाभार्थियों की इनकम में सुधार करती है बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान कीजिए।